भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में गंगा जी के पास एक प्यारा सा युगु नामक पांडा रहता था। उसका घर एक शांत बांस का जंगल था, जहां हरियाली और ठंडी हवा बहती थी। हर दिन युगु नदी के किनारे बैठता और पानी को बहते हुए देखता और सोचता था कि लोग गंगा में स्नान करने क्यों आते हैं। हम लोग इस नदी के पास क्यों आते हैं? ये नदी इतनी खास क्यों है? एक दिन युगु ने गंगा जी के किनारे एक बुद्धिमान कछुआ देखा, जिसका नाम विष्णु था। विष्णु ने युगु को नदी के बारे में समझाया। युगु, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह जीवन और आत्मा की नदी है। लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं और देवी गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देवी? मुझे नहीं पता था कि गंगा इतनी खास है। युगु ने देखा कि लोग विभिन्न स्थानों से आकर गंगा में स्नान करते थे। वह समझ गया कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बसी एक पवित्र स्थान है। देखो, ये लोग कितने खुश हैं। गंगा उनके लिए क्या मायने रखती होगी? गंगा एक पवित्र नदी है। ये हमारे पाप धोने और एक नया जीवन शुरू करने का अवसर देती है। युगु ने एक युवा मछुआरे रोहन से मुलाकात की, जिसने बताया कि गंगा उसके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। गंगा हमें सब कुछ देती है, खाना, पानी और रोजगार, लेकिन हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। मैं समझ गया, गंगा तो सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ किनारे पर इतनी गंदगी क्यों है? इसके बाद युगु ने सीता नामक एक वृद्ध महिला से मुलाकात की, जो गंगा के किनारे रोज स्नान करने आती थी। उसने युगु को गंगा की पवित्रता के बारे में बताया। मैं गंगा में स्नान करने आती हूँ ताकि मेरे परिवार को आशीर्वाद मिले, लेकिन गंगा अब खतरे में है। युगु, हमें इसे बचाना होगा। क्या मतलब है सीता? क्या गंगा में कुछ गड़बड़ है? गंगा प्रदूषित हो रही है। लोग गंगा में कचरा फेंकते हैं और यह नदी और इसके जीवन को नुकसान पहुंचाता है। युगु ने महसूस किया कि गंगा को मदद की जरूरत है। उसने बच्चों और जानवरों का एक समूह इकट्ठा किया और गंगा के किनारे की सफाई शुरू की। आइए, हम सभी मिलकर गंगा को बचाएं। ये हमारी दोस्त है और हमें इसे बचाना होगा। मैं तैयार हूँ, चलो गंगा को साफ करते हैं। युगु ने सोचा कि सिर्फ सफाई से काम नहीं चलेगा। उसने और उसके दोस्तों ने गंगा के किनारे पेड़ लगाने का काम शुरू किया। ये पेड़ नदी की रक्षा करेंगे और इलाके को सुंदर बनाएंगे। ये पेड़ गंगा को बचाएंगे और मिट्टी की कटाव को रोकेंगे। हम मिलकर गंगा को फिर से साफ और हरा भरा बना सकते हैं। इन पेड़ों से हवा भी ताजगी से भर जाएगी। अच्छा काम युगु। युगु का संदेश दूर दूर तक फैल गया और अब गांव के लोग भी मदद करने आए। सभी मिलकर गंगा के किनारे सफाई और जागरूकता अभियान चला रहे थे। हम सभी मिलकर काम करेंगे। अगर हम सभी मिलकर मदद करें तो गंगा फिर से साफ और सुंदर हो सकती है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद गंगा फिर से साफ और सुंदर हो गई। पानी बिल्कुल साफ था और किनारे हरे भरे थे। युगु और उसके दोस्त खुश थे कि उन्होंने मिलकर यह काम किया। गंगा के किनारे अब हर कोई खुशी मना रहा था। लोग नृत्य कर रहे थे, गीत गा रहे थे और आशीर्वाद की प्रार्थनाएं कर रहे थे। युगु को यह समझ में आ गया कि जब हम प्रकृति का ख्याल रखते हैं तो वह हमारे लिए हमेशा हमारी मदद करती है। हमने गंगा को बचाया और इसके बदले गंगा हमेशा हमारी दोस्त बनेगी। यह बस शुरुआत है। हमें हमेशा अपनी गंगा और पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। हम सब मिलकर यह काम करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। युगु की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि जिम्मेदारी, समुदाय और प्रकृति का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। गंगा अब फिर से एक पवित्र और सुंदर नदी बन गई है, जिसे सभी लोग मिलकर बचा रहे हैं। युगु जानता था कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एकजुट होकर हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। युगु की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं और प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो हम अपनी धरती और इसके पवित्र स्थानों को बचा सकते हैं। यह हमें पर्यावरण की रक्षा, हमारी धरोहर का सम्मान और मिलकर समस्याओं का समाधान करने का महत्व समझाती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।